देखिए, जय जगन्नाथ। सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो ये संशोधन लाया गया है ना, ये एस फॉर सामाजिक न्याय, एस फॉर संविधान की सुरक्षा, एस फॉर सुशासन का सबसे अच्छा पर्याय है। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सुशासन के लिए संविधान, अभी आपने बोला ना कि खान आके कपूर की ज़मीन कब्जा कर ले, फिर खान बोले कि मैं ही सुनवाई करूंगा, कपूर कोर्ट तक ना जा पाए, और कपूर करे तो करे क्या? तो भाई इसमें संविधान कहाँ है? तो संविधान को लागू करना, सुशासन होना, मतलब कि खान की भी जो चीज़ें हैं वो गरीब पसमानदा मुसलमान को मिले, और आखिरी में कि इसमें भ्रष्टाचार ना हो, लैंड ग्रैबिंग ना हो, इसके लिए कौन मना कर सकता है? और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कपूर जी, आपको पता है कि हजारों साल पुरानी हमारी ज़मीन पर कब्जा कर दिया है वक्फ ने। अब बताइए, बेद द्वारका की ज़मीन कृष्ण जी कब, उनके बारे में अभी आपने बोला कलयुग में है, तो कृष्ण जी जिस युग में थे, अब उसके बाद ही कुरान आया है ना। मैं तो खुद मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, आगा खानी मुस्लिम हूँ, बहुत खुश हूँ, पर कुरान तो उसके बाद ही आया ना। पर कृष्ण जी की ज़मीन पर कब्जा, अब बताइए यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कहाँ, वो वहाँ पे है यदुवंशी पार्टी, बता दे मुझे कि कृष्ण जी की ज़मीन पर वक्फ का कब्जा उनको ठीक लगता है क्या? आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ, महाकुंभ की ज़मीन पर कब्जा, 1500 साल पुरानी ज़मीन पर कब्जा। सिंह जी बता दे कि महाकुंभ की ज़मीन पर कैसे वक्फ क्लेम कर सकता है? भाई वक्फ तो था नहीं जब महाकुंभ हो रहा था। तो इसीलिए अगर सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाया जाता है, और कल मैंने अद्भुत नज़ारा देखा। कल ना भाई, क्या देख लिया आपने? भाई आए, राहुल भाई आए, फ्लिप फ्लॉप पहनकर आए, वो रात को 11-12 बजे आए आखिरी में। ट्राउजर, वो भी ट्राउजर भी नहीं पहनी थी उन्होंने, ट्रैक पैंट पहनी थी, ट्रैक पैंट और फ्लिप फ्लॉप पहनकर आए। उससे क्या? वो उतनी नहीं, वो ही पहनकर आए, कोई समस्या नहीं है। मणिपुर की चर्चा से पहले वो भाग गए, हो सकता है बेड टाइम हो गया होगा, तो उससे पहले वो चले गए। पर केसीबीसी को जानते हो आप? केसीबीसी ये बैड वर्ड नहीं है, केसीबीसी मींस केरला कैथलिक बिशप काउंसिल, समझ गया। एंड सीबीसीआई ये है कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। चर्च वाले हैं, चर्च वाले बता दूं सेक्युलर माने जाते हैं। इन दोनों ने कहा कि वायनाड के सांसद, चाहे पूर्व या करंट, ये हमें वक्फ के संशोधन पर वोट करके दे। अब वक्फ के संशोधन पर ना वायनाड की मौजूदा सांसद बोली, ना वायनाड के पूर्व सांसद बोले, ना सोनिया जी जिनका ताल्लुक रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी से, वो बोल पा रही है। तो मैं तो अचंभे में हूं कि कैथोलिक चर्च ने जो मांगा है उस पर भी नहीं बोल पा रहे। चलिए, हम तो ठहरे हिंदुत्व वाले, हम तो खराब, क्या बोला वो ममता बनर्जी ने, गंदा धर्म, हम सब गंदे, ठीक है ना, मृत्यु कुंभ वाले हम सब, पर कम से कम चर्च की बात तो माने। चर्च की भी नहीं मानते भाई। मैं तो जहां हैरान हूं कि क्या ऐसा प्रभाव है। आज मुझे यकीन है पर कि अनुराग जी यदुवंशी जो है, उनकी पार्टी, यदुवंशी कहने का, हालांकि वो गोपाल बोलते हैं कि दुर्गंध आती है, गौशाला से दुर्गंध आती है इनको, पर मुझे उम्मीद है कि कृष्ण जी की जमीन पर वक्फ का कब्जा, ये कब्जा का क्या? नहीं चाहिए, नहीं, ये कब्जे का क्या? नहीं, कब्जे का क्या? मैं मी ऑनर, थैंक यू प्लीज। ये कब्जे का क्या गया? पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये आप कब्जे के लिए ला रहे हैं। आपको वो, मेरे को जो 9 लाख एकड़ लगती थी, गृह मंत्री ने बोला बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। देखिए, 40-45 लाख एकड़ तक पहुंच रही है। विपक्ष कह रहा है कि आपकी आंख उस 45 लाख एकड़ जमीन पे है। ऐसा है, आप कह रहे हैं कि ये कब्जा हटाने के लिए है। एक बात तो क्लियर हो गई है दर्शकों कि वक्फ बोर्ड कुछ और नहीं कब्जा कर रहा था, चाहे आप इनकी मान लो या फिर इनकी मान लो, एक चीज कॉमन है, वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा हो रहा था। कौन कर रहा है अब ये चेक कर लीजिए। मैं आपको हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, शहजाद कोई काउंटर जी देता हूं। एक तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक क्लॉज डाला गया कि जो वक्फ बाय यूजर, जो कि अन इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, 95 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको हटाया, पर हमने ये रखा है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अगर कोई वक्फ बाय यूजर है कोई वक्फ, तो वो वक्फ वैसे ही रहेगा, उस पर किसी की निगाहें नहीं है। हाँ, डिस्प्यूट में रहेगी तो कोर्ट तय करेगा, सरकारी होगी तो सरकार के पास जाएगा। दूसरी जी, ट्राइबल के शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में जमीन सुरक्षित रखी गई है, और उस पर कोई, सुनिए ना, मैं सेक्शन 40 पे आ रहा हूं, पर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जमीन पर कब्जा होने का बहुत बड़ा डर था। अब पीडीए में ए तो है ना आदिवासी के लिए, कि ए फॉर आदिवासी हटा दिया इन लोगों ने। अब पीडीए वालों से पूछो कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जमीन को ऐसा सुरक्षित कर दिया हम लोगों ने कि किसी की भी गलत निगाहें उस पर नहीं आ सकती। अनुराग जी पक्ष में है, अनुराग जी आदिवासियों के खिलाफ है। अब बताइए, आदिवासी के जमीन पे वक्फ का क्या दावा हो सकता है?
अनुराग जी आज मुझे सपोर्ट करेंगे, वो कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करेंगे, वो आदिवासी को सपोर्ट करेंगे, और यदुवंशी होने का असली जो धर्म है वो भी निभाएंगे। आप मार्क कीजिए, आज जो आप कह रहे हैं ना कि बीजेडी अंतरात्मा से वोट करेगी, आज अनुराग जी अंतरात्मा से बोलेंगे। देखिए उनकी अंतरात्मा आज जाग उठेगी। अनुराग जी के पास मैं आऊंगा अभी बाद में। हर्षवर्धन जी, एक एक करके आ रहा हूं सबके पास। हर्षवर्धन जी, देखिए दो चीजें दुनिया में कांस्टेंट है, एक फैक्ट्स और एक अनुराग भदौरिया का कुर्ता, तो वो कहीं बदलेगा नहीं। लेकिन हर्षवर्धन जी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ये कि जो कब्जे की बात है, कि ये जो कब्जे की बात हो रही है कि भाई कब्जा हो रहा है, सरकार को क्यों कब्जा करना है? सरकार को अगर करना ही है, अगर जो मैं विपक्ष की 1 मिनट के लिए मान लूं, कंप्लीटली मान लीजिए, 1 मिनट आंख मूंद के हर्षवर्धन जी, तो सरकार को यह करने की जरूरत है कब्जा करने के लिए। ठीक है ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि जो आपने बात कही ना कि मामला तो सारा कब्जे का ही है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब रिलीजियस लाइंस पे होता रहा। कब्जा वगैरह भारत में होता है, अतिक्रमण होता है, कब्जे बुलडोजर से छुड़वाए जाते हैं, बुलडोजर चलता है तो बड़े बड़े कब्जे वाले डर के भागते भी हैं, सब होता है। लेकिन रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर, और वो भी जिसको हम बहुत पाक, बहुत पवित्र भावना से कह रहे हैं कि भाई हमने ये जमीन वक्फ कर दी एक मुसलमान होने के नाते, और इसको अल्लाह के लिए दिया, तो अल्लाह के लिए क्यों देंगे? अल्लाह तो कोई जमीन लेने आएगा नहीं। अल्लाह के लिए इसलिए देंगे कि मुस्लिम समाज के गरीब, गुरबा, यतीम, इन सब का कुछ भला हो सके। अब अगर कब्जा करके कुछ बड़े सत्ता पोषित अमीर ठेकेदार मुसलमान वो मजे में हैं, उनकी तो सब व्यवस्था एकदम टनाटन है, बढ़िया, एकदम चकाचक कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, उनके लिए तो सरकारें बिछी हुई हैं, वो मौलाना आए तो सब व्यवस्था बढ़िया है। और जो गरीब मुसलमान है उसको आप कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह के नाम पर है तो इसको छुआ नहीं जा सकता, इस पे पैसे की बात मत करो। तो भाई अल्लाह को किया क्यों? वो इसीलिए तो किया ना कि उससे आप संपत्ति से जो अल्लाह को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, उनका भला हो सके। और एक बात बहुत ठीक से जानना चाहिए, मात्र 14% जमीन पर मस्जिद है, और कब्रिस्तान भी जोड़ लें, हालांकि कब्रिस्तान का कितना हिस्सा किस लिहाज से वो देखना पड़ेगा, तो कुल दोनों मिला ले तब भी कितना होगा? तब भी वो 30% से अधिक नहीं होगा, उसके आसपास ही रहे। सवाल यहां ये है कि क्या ये जो बरसों से कब्जे का खेल कानूनी आड़ में चल रहा था? भाई कोई सुनवाई नहीं, ट्रिब्यूनल ने कह दिया खत्म हो गया मामला। हाईकोर्ट में आप गए भी तो जो गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि वो रिट पिटीशन जैसा जाता है, सिविल सूट जैसा नहीं जाता, तो पक्ष में चला गया उसी के, यानी वक्फ के उसमें। मुझे लगता है ये जो कानून अब बनने जा रहा है, जो आज राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं, अब तो अंतरात्मा भी जागेगी कुछ लोगों को, ये वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा करने का गंदा खेल बंद होगा। मुझे लगता है कि इसमें हर किसी को साथ आना चाहिए, इस पे सवाल खड़ा होना चाहिए। और मैं तो देखिए पहले दिन से कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि ये जिसको सो कॉल्ड सेकुलर नेशन कहते हैं, अगर आप फ्रॉड सेकुलर नहीं है तो फिर क्यों वक्फ बोर्ड होगा? क्या किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरे रिलीजन का कोई ऐसा बोर्ड है? हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसको चलाने के लिए उस धर्म के लोगों का अपना इंतजाम होना चाहिए। जैसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी होती है, जैसे ईदगाह की इंतजामिया कमेटी होती है, वो होना चाहिए। ये तो बोर्ड ही गलत है,